संख्या पत्ती मतलब नंबर सिस्टम। देखो अब कोई भी मैथ बनाओगे, चाहे लैंग्वेज के बनाओ, चाहे किसी माने कोई भी मैथ बनाओ, उसका अंतिम जो होता है कैलकुलेशन ही होता है नहीं। और जिनका कैलकुलेशन बाबू स्ट्रॉन्ग नहीं रहा उनसे वो एग्जाम में तो मैथ नहीं बनेंगे, मैराथन दौड़ लेंगे वो ना। लेकिन आज का जो एग्जाम हो गया वो वनडे का नहीं रह गया है, वरना मतलब 50-50 ओवर का नहीं रह गया है। कितना का रह गया है? 20-20 हो रहा है। अब 10 ओवर का मैच होगा नहीं, तो वैसे ही बाबू आपको फास्ट बनना है ना, मतलब टाइम मैनेजमेंट। और ये जो आप नंबर सिस्टम पढ़े हो, अगर देखोगे ना इसका मैथ, तो छोटा सा बच्चा ही बना लेगा, ठीक ना। लेकिन वो हम लोग तो छोटा बच्चा है नहीं, हमको तो एग्जाम बनाना है, वो क्या करेगा, टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों को समय नहीं लगाना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, और जैसे से आपने वो मदद चलेंगे। और देखिए एक बात और है कि आप लोग विभाजता के नियम याद रखिए, ठीक ना, कि 2 से कौन संख्या का एक बार कोई संख्या बहुत बड़ी दी हुई है, ये 2 से कटेगी नहीं, ये कौन सी संख्या 3 से कटेगी, आप लोग बता रहे हैं ना। कौन संख्या 4 से कटेगी, कौन संख्या 5 से कटेगी नहीं। तो ये सारे चीज ध्यान रखना होगा। तो देखिए 2 से कटने वाला कोई संख्या कैसे हमको मालूम चलता है ये संख्या 2 से कटेगी। और मान लीजिए आपके पास दिया है 2, 3, 4 इतना 5, 8, कोई पूछ रहा है कि बताओ मतलब इसमें बिना भाग दिए हुए आप बताइए ये 2 से कटेगा क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसे इकाई के स्थान पर क्या है, सम संख्या है। और 2 से कटने का नियम भी होता है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या या जीरो हो, सम संख्या या जीरो हो, वो संख्या 2 से कट जाते हैं नहीं। अब देखिए तो 3 से कटने का नियम क्या है? देखिए अब 3 का पहाड़ा पढ़ते होता है, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, देखिए तो 3 5 15, 3 6 18 ना, 3 7 21। ये कोई भी संख्या जोड़िएगा तो 3 से कटने वाला ही संख्या आएगा। 5 1 6, 3 से कटता है ना, 8 1 9, 3 से कटता है ना, 2 1 3, 3 से कटता है ना। मतलब हम इसमें क्या सीखे कि 3 से संख्या वही कटेगा जिसका अंकों का योग कितना हो, 3 से कटने वाला कोई संख्या नहीं। मतलब वो संख्या 3 से कब कटेंगे जब उनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, तो संख्या 3 से कट जाएगा नहीं। अब रही बात कि 4 से कटने का नियम क्या होता है, कैसे समझेंगे कि संख्या 4 से कटेंगे? तो इकाई और दहाई की जो संख्या होती है ना, यहाँ जो बड़ी संख्या होती है, अब देखिए यहाँ 5 रहते हैं ना जी, यहाँ 4 8 होता है, 4 8 होता है। मतलब ये संख्या होता है 2 3 4 नहीं 4 8 होता है। तो ये संख्या क्या होता है, 4 से कटता है। क्यों 4 से कटता है? इकाई और दहाई की जो संख्या होती है, इससे जो बड़ी संख्या होती है, 4 से अगर कट जाए तो संख्या पूरे 4 से कट जाते हैं। और 5 के पहाड़ा आप पढ़ लीजिएगा, 5 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 0 और 5 आएगा, 0 और 5 आएगा। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 और 5 आएगा। वो संख्या क्या होती है, 5 से नहीं, 5 के पहाड़ा पढ़ देखिएगा आप लोग, समझ बात। चलिए अब रही बात बाबू, मतलब ये जानना इसलिए जरूरी है कि ताकि आप जब कैलकुलेशन पर मतलब कटाने पर जब आप आइए तो आपको कटाने में प्रॉब्लम ना हो, ये ना सोचना पड़े ये संख्या किससे कटेगा। बस आपको एकदम क्या है बाबू, मतलब नियम याद होना चाहिए, फटाफट कटाने लगेगा, समझ ना बात। चलिए आज बताएं हम लोग 5 तक, इसके आगे फिर हम बताएंगे अगले क्लास में ना। देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन दे रहा है आपके पास, देखिएगा एकदम आराम से समझिएगा ना। ये 16 गुना 12 और माइनस 672 नहीं, अब भागा कितना 21 और बराबर में क्या हो वाट है और क्या है 211 नहीं। देखिए जब भी आप कैलकुलेशन बनाइएगा तो ऑप्शन पर विशेष ध्यान रखिएगा ना, ऑप्शन पर विशेष ध्यान रखिएगा। अब बहुत ज्यादा ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, वो ये नहीं कि आप एकदम देखिए अब बताइए तो किसी छोटे बच्चे को दिया जाए तो पूरा कैलकुलेशन करेगा ना, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए तो आपके पास ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है नहीं, ऑप्शन कितना दिया है 387 347 और कितना दिया है 372 और कितना दिया है 311, ठीक ना। अगर आप देखिए थोड़ा सा फास्ट किया, पहाड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, तो पहाड़ा याद कीजिए। और गुना एकदम बहुत तेजी से तेज से कराना है आप लोगों को, तो गुना क्या है वो मतलब पहाड़ा को याद होना चाहिए, ठीक ना। पहाड़ा कम से कम 30 तक हो याद रखिए, ठीक ना। तो आपको गुना का कोई नियम जानने की जरूरत नहीं है, आधा आधा बनाते चलिएगा, ठीक ना। और विशेष कोई नियम आपको कैलकुलेशन में जाना भी नहीं जाता है, ठीक ना। बस आप गुना कराने की क्षमता को बढ़ा लीजिए, भाग बस भाग ऑटोमेटिक, गुना कराने की क्षमता आपके पास आएगा, पहाड़ा याद हो जाएंगे तो भाग तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, नहीं बन जाएंगे। अरे दूसरे क्या करते हो, किसी से कटाना तो भाग ना लेते हो, 2 2 4 3 6 यही ना काम करते हो। बस वही चीज है जो आप बचपन में जानते थे ना। देखिएगा जब आप लोग बच्चे थे तो मास्टर से बताते थे कि पहाड़ा याद कर ना, उस समय लगता था आप क्या कि बात महामास्टर साहब है पहाड़ा याद करने के लिए, पहाड़ा याद करने के लिए नहीं, उसमें बड़ी खराब लगता है। अब वही चीज वो जो लड़का क्या हुआ उस समय याद किया, उसको आगे चलकर बड़ी फायदा मदद नहीं। अब आप देखिए सोचिए, आपको बचपन में एक बार बोला गया पढ़ने के लिए, आपका कॉम्पिटिशन में आया हो तो हम बोले पहाड़ा याद कर बोल रहे हैं ना।
तो काहे के लिए बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहाड़ा एकदम मस्ट है। क्या है? मस्ट है। तो देखिए अगर हम आप देखिए तो अगर 21 से आप इसको भाग करते हो और जनरली वे में ना, और ये आपके पास ऑप्शन है 16 दूनी कितना होता है 32 होता है ना, और 16 के 16 3 19 192 हो गया ना, समझिए बात आप लोग। अब देखिए 21 3 63 21 3 63 21 दूनी 42 कट गया यहाँ से। नहीं अगर आपको याद नहीं होता तो आप क्या करते हैं 21 इसको भाग देते ही ना करते हैं 6 7 2 ऐसे भाग करते हैं ना, तो काफी समय लगता है। तो लगता ना एक छोटे से बच्चे इसको क्या काम करेंगे, यही काम करेंगे, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है ना। अब देखिए इतना आपके पास आ गया ना, अब क्या कीजिएगा, देखिए तो ये माइनस है और ये क्या है माइनस है। देखिए ये बराबर के इस साइड का माइनस है और ये बराबर के इस साइड का माइनस है। नहीं तो देखिए तो अगर ये इधर जा रहा है, ये तो इधर ना जाएगा नहीं, तो अब ये तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 16 गुना 12 नहीं भाई हो गया ना 192 सॉरी 192 माइनस 32 और प्लस 211 11 है तो 11 211 कर दीजिए आपको। नहीं अब देखिए क्या काम कीजिएगा, इसको जोड़िएगा। नहीं तो 2 1 3 और 9 1 10 और कितना हो गया 2 1 3 1 4 हो गया 403 हो रहा है ना। चलिए इसमें से 32 तो इतना प्रक्रिया जब कीजिए 3 में से 2 गया 1 नहीं, और इतना बाद 10 में से 3 गया कितना हो गया 7 हो गया, और ये 371 नहीं, बाकी आपके पास 371 तो आ नहीं रहा है 72 आ रहा है पता ना, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या होगा ना 20। लेकिन देखिए बाबू इतना आपको काम करना नहीं है। देखिए क्या काम करना है कि जैसे ही हम बाबू क्वेश्चन ये बना रहे हैं यहाँ आए ना यहाँ, तो अब हम क्या काम करेंगे, हम जान रहे हैं कि ये जुटेगा, ये जुटेगा। ऑप्शन ले लीजिए यहाँ 8 1 है, यहाँ 4 7 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 7 2 है। अगर हम 2 अंक तक इसको निकाल लेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। बस में ना आप लोग देखिए क्या काम करेंगे, तो यहाँ से 2 अंक इसका है, यहाँ से 2 अंक इसका है, यहाँ से 2 अंक इसका है ना। चलिए अब आप देखिए कितना होता है 2 1 3 होता है, ये जुटेगा ना इधर आएगा, तो एकदम दिमाग में रखना है 2 1 3 होता है, और 9 1 कितना होता है 10 होता है, 0 3 हो गया ना। हाँ अब देखिए क्या होगा कि ये मतलब हम लोग जोड़िए ना, इसमें से आप 3 और 2 घटाइए तो कितना हुआ, 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1 हुआ, और 10 में से 3 गया कितना हो गया। देखो अब देखिए अब करिएगा इसके पीछे भी कुछ है, इसके पीछे भी तो कुछ है, नहीं इसके आगे है, इसके आगे भी कुछ है ना, समझ बा। तो आप क्या कीजिए, देखो 3 में से 2 गया 1 और 10 में से कितना हुआ, 3 गया कितना हो गया 7 हो गया, 71 आ रहा है, 71 तो कहीं नहीं आ रहा आपके पास, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए है ना बात, समझ बात लोग। तो आपको इतनी प्रक्रिया नहीं अपनाना है, आपको जितना है 2 अंक पकड़िए और आंसर लाइए, 2 अंक पकड़िए और आंसर, ये बात को ध्यान रखना है, समझ ना बात। चलिए उतारना है नहीं, बनाना है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन नहीं उतारेगा, होगा तो घर से आप बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछिएगा आप लोग, समझ ना बात। चलिए हटाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग देखते चल रहे हैं, फिर आप लोग बनाना होगा। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं तो 475 क्या कर रहा है 475, अब भागा है प्लस है 950। चलिए और ये तो का 64%, चलिए बराबर में 900 यहाँ एगो x है, मतलब वाट है ना जी। देखिए आपके पास ऑप्शन है 183 नहीं, फिर ऑप्शन है 233 नहीं, फिर ऑप्शन है कितना 1983 कितना है 1863 है, इतना है। एगो है इनमें से, एगो है इनमें से। जब भी कैलकुलेशन बनाइएगा ऑप्शन पर जरूर ध्यान रखिएगा ना, ताकि वो आपको बनाने में मतलब कम समय लगेगा और जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं ना। चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, देखिए ये यहाँ एक फंक्शन आ रहा है ना, देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। ये बात जान रहे हो, या तो ई घटेगा सब में से, क्योंकि यहाँ क्या है हमको x का मान निकालना है ना, -x को मान नहीं निकालना है ना बाबू। तो देखिए हम सबसे पहले इनको, तो यहाँ बाई 100 होता है, क्या होता है 100 होता है। देखिए 0 से 0 कट गया ना। अब 19 5 क्या होता है 95 होता है, तो 5 दूनी 10 होता है, अब 32 दूनी 64 होता है। अब ये 19 दूनी क्या होता है वो 38 होता है, और 19 3 57 होता है, 57 3 कितना होता है 60 हो गया ना, 608 हो गया। अब आपको एक बात देखिए आप लोग, यहाँ 8 3 है, 3 3 है, 8 3 है, देखिए यहाँ क्या है इतना है, हम 3 अंक तक बढ़ेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 8 3 तो यहाँ भी है, 8 3 यहाँ भी है, बात ना। तो यहाँ तक निकाल, अगर हमारा 2 अंक में 8 3 आ रहा है तो हाई 8 3 होगा, हाई 8 3 होगा नहीं, ये तो करना मुश्किल ना हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा, करना मुश्किल। तो हम एक अंक और आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक अंक और आगे बढ़ेंगे। देखिए तो कैसे बढ़ेंगे, तो अब आप जोड़िए 8 5 13 ठीक ना, और 7 1 8 जोड़िए ना, 6 4 10 10 ना, 11 कहाँ से बनी, तो 8 5 13 7 1 8 6 4 10 नहीं, समय बता लो। आज देखिए इसमें से आप ये 9 से घटाइएगा ना, तो ये तो घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये 9 से आप घटा लीजिए यहाँ से, तो 3 8 और 10 183 फाइनल एकदम आंसर आपका आ गया, नहीं आ गया ना, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, इसको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए वो करेंगे वहां आपको आंसर रखना होता है ना, कि ये बता रहा होता है कि हम हतना जानते हैं, हतना बढ़िया मेथड से बताया है। आप इसको 2 पन्ना बनाइएगा ना तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं आप डायरेक्ट बना लेगा ना उसको भी 1 नंबर मिलेगा। ये कंपटीशन है, बात समझ ना आप लोग। तो जितना फास्ट आप बनाइएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, समझ ना। चलिए अब हम आते हैं समझ वाली बात ना बाबू, आप लोग बनाइएगा इसी तरह से। अब देखिए क्या है क्वेश्चन बाबू, 3 नंबर, 3 नंबर बताना है, 3 नंबर का आप लोग बनाइएगा। आपको हम आगे 4 नंबर में आते हैं, बन तो सब जाएगा। छोटा बच्चे से भी पूछोगे ना कहेगा जब ये मैथ तो बनिए जाए। जब नए बच्चे कंपटीशन का पेपर पहला बार देखते थे कहते हैं हाँ ये समय नहीं सुनने की बना, तो हम नहीं कहते तो बाप रे कितना बना दीजिए। और जब जाइएगा बनाने के लिए ना वो तब समझ में आएगा कि नहीं भाई बात सही है कि टफ है क्योंकि वहाँ टाइम का क्या होता है विशेष ध्यान रखा जाता है, जो न्यू बच्चों के पास, नए बच्चों के पास, फ्रेशर के पास नहीं होता है, नहीं उसी चीज को डेवलप करना होता है, ऐसा है बात। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फिर देखिए 3 दिखाई ना आप सब लोग को, 3 842 का नहीं 1 बटा ये कितना है आपको प्लस 1 है, नहीं का यह क्या है 15% ठीक ना, बराबर 24 4 9। अब बोर्डमस जानते हैं ना आप लोग, बोर्डमस तो लोग जानते हैं, पहले गुना किया जाएगा कि भाग किया जाएगा, ऐसा मालूम है ना। चलिए तो सबसे पहले वो और किया होता है, मतलब का और है का 200 है 1/2 ही तो क्वेश्चन है आपको 384 नहीं सर 3842 है यहाँ पे सर 3842। चलिए कोई बात नहीं है, यही है क्वेश्चन ना। अब देखिए आपके पास कितना है, ऑप्शन देख लिया है 35 20 और क्या है 32 50 और क्या है 33 50 और क्या है 35 40। एकदम ध्यान रखिए आप लोग देखिए एग्जाम में बनाइएगा तो आप लोग मत लिखने लगिएगा जो ऑप्शन में लिखिएगा, नहीं आपको तो वहां ध्यान रखना है। ये मत कहिएगा कि सब लिख रहे थे तो हम लिख रहे थे ना, बस ना। तो कहने मतलब ऐसा मतलब ये काम कैसा होता है, कौन काम होता है कि मास्टर साहब पढ़ल हम तो ऐसा ही हम लिखो ना, ऐसा अपनो बुद्धि विभाग मतलब बुद्धि को दौड़ाइए आप लोग, यही क्या किया जाता है, ये हम आप लोगों को समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं बात। चलिए अभी लोग क्या करेंगे, यहाँ भी फंक्शन है यहाँ भी फंक्शन है ना जी, तो क्या काम करेंगे हम, तो 2 टाइम और कितना हो जाए 2 9 18 2 नीचे और ये कट गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको घटा लीजिए, देखो भाई इधर जाएंगे ना तो देखो तो 9 में से एक जाएगा कितना होगा 8, 4 में से 2 जाएगा कितना होगा, मतलब यहाँ आप लिख भी सकते हो, देखिए समझने के लिए लिख भी सकते हो ना। तो 9 में से एक जाएगा कितना होगा 8, 4 में से 2 गया कितना होगा 2, 14 में से 9 गया 5 और ये कितना हो गया खत्म हो गया ना, 528 आपके पास बच गया ना। तो इतना बराबर 528 बचा, तो क्या कीजिएगा 528 गुना 100 बटा में 15 कीजिएगा ना। अब ये तो कट रहा है क्या, ये तो अब 15 दिया 45, अब 45 से कितना 52 होता है, 45 से कितना 52 होता है 7, नहीं तो कट रहा है 15 से ही। अभी कैसे कट रहा है, तो 8 10 अब 5 15 होता है, अब 5 या 3 से 5 से कट रहा है अच्छा 100। चलिए 20 5 100 बोल रहे 3 5 15 कट गया ना, अब 5 हो गया अच्छा तो 20 5 100 हो गया ना। अब 5 दिया ना 15 होता है ठीक ना। अब 3 से कटाइए 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, नहीं तो 8 यहाँ पे कट रहा है, कट रहा है 8 2 10 15 30 एकदम कटेगा, तो 3 इकाई 3 तो दोनों उतरेगा, तो 2 तो 3 7 21 और 3 6 18। अब देखो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 आपका आंसर आ गया 6। अब पूरा गुना मत कीजिए 6 दूनी 12, तो थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा आप लोग, ये हमको बताना है आप लोग को, अगर हम बहुत फास्ट भागेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, समझ ना बात।
तो हम क्या किए, तो 6 दूनी 12 और एक हमारे पास 2 0 था, पता ना, एक हमारे पास 2 0 था, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 35 इंच आ गया ना। अब पूरा कैलकुलेटर को भी देख लेना, तुम्हारा आंसर यही आएगा ना। देखिए ऐसे वो क्या होता है, जब आप बैंक के एग्जाम में बचिएगा आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, मतलब बहुत तेजी, मतलब समय कम होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ इस तरह से बना दिया जाता है। और आपको 10 बनाइएगा तो एक एक गलती होने का चांस होगा, बाकी 9 का एकदम फाइनल सही होगा। और जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको बुझाएगा हमारा आंसर गलत है कि सही है। समझ रहे बात, तो ये प्रैक्टिस करो बस, समझ रहे तो चलिए हटा इसको, समझ में आ रही है बात तुमको, आगे नहीं तो तुमको हंस नहीं रहा, मैथ का जब समझ में आता था तुम हंस पड़ता है तुमको, देखो कैसे मुंह बोलने लगा ना, लग रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा। अरे नहीं बाबू, अरे ना उतारने को मत ध्यान दो, बनाने को ध्यान दो ना। उतार क्या करोगे, आए लीजिएगा सो इसके, मतलब तक के नीचे रख दो इसको, ये नहीं होता है। बचपन से आप उतारते आ रहे हो, क्या किए हो, ले गए हो उतार कर, इसे मैथ ले गए हो, पढ़े हो कभी क्या, कभी पढ़े हो? एग्जामिनेशन तो मैट्रिक के पास हो ही जा रहा है लोग, इंटर पास हो ही जा रहा है लोग, पता ना, वो तो नीतीश कुमार की देन है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अब ये तो कौन है क्वेश्चन, अब ये 5 आप लोग बनाइएगा, 5 आप लोग बनाइएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, केवल आप लोग फंक्शन सीखते चलिए, क्या कर रहा हूँ, 25 है ना, अब गुना कितना है 3.25 है ना, अब प्लस है कितना है 50.4 और 24 है ना जी। देखिए आप ये मत देखिए इतना है, पॉइंट है, पॉइंट से एकदम मत घबराइएगा ना, पॉइंट में पढ़ना है आप लोगों को, पॉइंट से एकदम मत घबराइएगा ना। हमको जो काम करना है वही काम करेंगे, हम अपना ऑप्शन देखते रहेंगे, क्या करेंगे हम ऑप्शन देखते रहेंगे। ऑप्शन में हमारा है 5 0 3 5 4 5 5 3, नहीं है ना पॉइंट में, कोई बात नहीं है। आप देखिए ये 4 से कट रहा है, ये 4 देखिए, अगर हम 100 कर दें तो 25 चौका 100, तो फिर तो हमारा पॉइंट ना बन जा रहा है यहाँ से, तो 25 के पहाड़ 100 लोग क्या होता है, 25 5 25 देख रहे ना, तो 25 5 25 हो गया। तो अब देखिए अब क्या हुआ, तो 12 आपको बचा, यहाँ 25 दूनी 50 और 12 कितना होता है 62, अब 25 नहीं आई 75, अब 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, इतना हो गया। पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक, हम पॉइंट डाल दिए, क्लियर। चलो अब देखिए 24 तो एक मार्क में जाएगा ना यहाँ, तो कितना हो जाएगा ना, 24 एक मार्क में 24 दूनी 48 होता है, 24 दूनी 48 तो 24 से कहीं 24, तो देखिए ये 2.1 हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को। आप देखिए यहाँ 0.1 कीजिए और मिलाइए आप अपने ऑप्शन से आंसर, 5 2 1 3 35 है ना जी। कहाँ टू लिखोगे, काहे के लिए टू लिखोगे, कोई ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन देखो कितना काहे, तो सी नंबर हो गया आंसर आपका। हम मतलब तो ये मतलब इतना हमको लिखना कोई जरूरी है, कुकू कट है कितना हम लिखेंगे, हम ना बनाइबे करेंगे, ये थोड़ा है ना बात, समझ में बात आप लोग, कोई दिक्कत किसी को। मतलब ऑप्शन से हम लोग देखें, कहाँ से देखें, देखिए आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ था, तो हम यहाँ से देखिए ऑप्शन ए था आपका 84.50 था, और ये कितना था देखो तो 83.53 था नहीं, और 83.3 से था, यही हमको मिल ही रहा था, नहीं मिलता तब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं मिलता तो 2 को भी लेकर आगे बढ़ते हैं, यदि हमको यही मिल गया तो काहे के लिए हम बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे वो। तो बस फिर ना काम को आसान न करना है, टेक्निक से मैथ को बनाना है ना बात। चलिए आगे बात समझ पाओ, लोग समझ आ रहे हो, इसी मेथड से आप लोग बनाने का, देखिए आप लोग थोड़ा सा अटपटा लगेगा अभी, लेकिन इसी मेथड से बनाने की कोशिश कीजिए लोग घर पे, बहुत तेजी से बनेगा, समझ बात, पढ़ा ना इसको। अब देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन था नहीं, अब आगे देखिए कौन क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा फिर हम देखते हैं। चलिए ये सब तो क्वेश्चन आपको बनाइएगा, थोड़ा घटा हुआ कुछ है नहीं कुछ ना, चलिए ये भी बनाइएगा आप लोग 8 नंबर, जब 6 नंबर बताया ना आप लोग को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो ऐसे रूट आ गया, तो रूट से घबराना नहीं है, रूट से क्या करना है, वो घबराना नहीं है। तो रूट आ गया कितना है 1575 है, क्या ये 1575 है, और भाग कितना है 21 है, 21 है, और क्या है वो प्लस भाग 5, अच्छा देखिए भाग 5 है ना। चलिए आप देखिए रूट x है गुना 6 है ना। देखिए बहुत तो आप लोग देखे होंगे क्या, देखिए क्वेश्चन कौन करते हैं, बुक वालों करता है ज्यादा क्वेश्चन, रिलेशन में आते हैं लोग तो कहते हैं लोग 2 + 2
अब भागा 2 कितना हो ना, ये बड़ी प्रचलित क्वेश्चन है। देखिएगा आपको महोदय से पूछ दिया ना कि 2 + 2 अब भागा 2 अब भागा 2 अब भागा 2 को बढ़ा दिया तो बोलेगा अब आप बताइए कितना होगा, तो महोदय कहेंगे कि बे कि तू रट क्या है, इतने उनको याद है कि 2 + 2 भागा 2, वो एकदम उनके लफ्जे पर रहता है। देखिए बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि 2 + 2 भागा 2 कितना होगा, तो देखिए आप का कीजिएगा, आप तो बना दीजिएगा, आप तो बना दीजिएगा तो ना, और उसके बाद बोलिएगा ठीक है महोदय अब आप काम कीजिए एगो और हम भागा रहे हैं, कितना मतलब है एक और भागा रहे हैं, तो पूछिएगा ना तो उनको समझ में आएगा कि हम कितना पानी में है। नहीं अगर बनाने वाले होंगे तो बनाइए लेंगे। अब बढ़िया आदमी अब चलते फिरते क्वेश्चन नहीं करता है नहीं, बहुत आदमी की हालत होती है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं, उनको देखते हुए बहुत डर लगने लगे कि भाई क्या करें भाई आता है गाँव को पता ना, मतलब चाय पिलाना तो नीम के डर पिला दो जल्दी भाग जैसे ना, चाय पिलाना वैसे व्यक्ति को नहीं, चाय पिलाना नहीं करना नहीं, सब सब्जी बनाना है ना तो क्या करना, सब सब्जी बन गया घर में तुम भी खाओ सब्जी, अब बस धीरे से मिर्चा उनका सब्जी में पता ना बड़ी तो क्वेश्चन करते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ क्या ये कि आपको घबराना नहीं है, देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले समझो आप, 1575 और इसका मतलब ही होता है 21 × 5। अगर आपको कोई लिखता है 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2 भागा 3 4 कुछ भी, इसका मतलब ही होता है 2 के बटा में है जितना है सब, बाकी चिन्ह गुना कर, बाकी चिन्ह गुना। ये बात ध्यान रखिएगा कि ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ ना बात। अब तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो चलिए इतना आ गया है ना। हाई क्या है वो गुना में, हाई क्या है गुना में है, तो इहो बटे में आ जाएगा बेचारा, इहो क्या आ जाएगा, इसको देखो यहाँ अगर दे देता ना तो ऐसे 6 लिख देता इसको, समझ ना बात, तो वही चीज है ना। और ये कहाँ आ गया बटे में, क्योंकि यहाँ गुना है ना कि भागा नहीं ना है, क्वेश्चन में गुना है। तो अब एक बात देखिए, इतना आपके पास आ गया, आप कटाना है तो विभाजन का नियम याद होना चाहिए तभी ना कटाइएगा। तो देखिए 5 से घटाइए, या आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। यहाँ कहाँ है क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंट में है ना 9 नंबर, पॉइंट में तो चलिए हो सकता है पॉइंट में आ जाए, तो देखिए तो कटाइए आप इसको, तो 5 दिया 15, 5 गए 5 5 5 25। अब ये 5 1 6, 5 1 6 3 9, कितना होता है कि 9 मतलब 3 से कटेगा, तो 3 सटे एक वैसे करा दिए, और 3 गए 3 नहीं, और 3 बचे है ना बात। अब 15 सटे क्या होता है, वो 75 से होता है, 15 क्या होता है 75 होता है। अब 5 दिया क्या होता है, 5 दिया क्या होता है, मतलब 3 5 15 और 3 दूनी 6, मतलब आपका आंसर आ गया 2.5, आपका आंसर आ गया 2.5, तो डायरेक्ट आ गया नहीं आ गया। और देखिए जब आप बनाइए तो और फास्ट बनेगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको एकदम फास्ट बनने लगेगा। नहीं हमको आप लोगों को समझाना है, हम बार बार बोल रहे हैं बात है ना, नहीं तो एकदम और क्या होता है क्वेश्चन और आंसर है ना बात, वैसे ही आप लोगों को बनना है, समझ बात आप लोग। कोई दिक्कत हो किसी को, फंक्शन भी समझिएगा, ये फंक्शन क्या होता है नहीं। चलिए अब देखिए बन जाएगा क्वेश्चन, आपको आप देखिए क्वेश्चन आपका काम कीजिएगा आप लोग। अच्छा रूट का निकालना था ना, अच्छा रूट का निकालना था, ये आंसर नहीं होगा। देखिए एक और बात ध्यान दिए, आपको रूट x का वैल्यू निकालना था इतना नहीं। तो आप देखिए क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, अगर ये रूट है ना तो इसका मतलब होता है पावर में हाफ, पावर में हाफ। तो आप मैट्रिक में पढ़े हो रूट को हटाया जाता है दोनों तरफ, मतलब वर्ग करके, तो आप यहाँ वर्ग कीजिएगा तो यहाँ भी वर्ग हो जाएगा ना, तो 25 25 कितना होता है 625 होता है, कितना होता है। अब ये पॉइंट देखिए अब ये कैसे हुआ, 25 गुना ये ना लिखे आप, तो देखिए तो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, अब गुना रहे ना तो क्या होता है उसको 2 अंक मान दिया जाता है, लेकिन प्लस रहेगा 2 अंक नहीं माना जाएगा, समझे ना बात। तो गुना है यहाँ तो आप यहाँ बिठा दिए तो आपका आंसर हो गया, आपका x बराबर ये हो गया, समझे ना बात। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 9 नंबर क्वेश्चन था आप लोगों का, समझ ना बात। देखिए अब क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10 नंबर ना, पहले हम समझते हैं। देखिए क्या 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रही बात आप लोगों को। देखिए कहाँ है 10, कह रहा है रूट x कह रहा है और -1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस कितना कह रहा है वो 28 कह रहा है, कह रहा है ना। चलिए अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ क्या दिया है 28 दिया है रूट, और यहाँ क्या दिया रूट x माइनस 1 दिया है, बस में आपको। चलिए अब देखिए ये 28 को तोड़िएगा, 28 को तोड़िएगा, ऐसा तोड़िएगा कि इसका मसा क्या हो 1 हो, मसा क्या हो मतलब महत्तम क्या हो 1 हो, मतलब इसका फैक्टर का मतलब सचो का 28, इसका भी तो 1 है। अब ये तो बाबू तो सचो का 28 हो गया ना, नहीं लेकिन वो क्या हो रहा है अगर देखा जाए तो 7 1 8 हो रहा है ना,
और यहाँ तो 4 आ जा रहा है, आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ इसको हम देखिए, इसको हम थोड़ी यहाँ देखिए, इसको हम 7 1 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 1 8 लिखेंगे, लिखेंगे ना। इसको तोड़कर चलिए अब इसको हटा देंगे ना, 7 1 8। और देखिए इसको जो आप स्क्वायर को तोड़िएगा तो यहाँ आप लिखेगा ये 7 का 28 है ना, तो मतलब 2√7 है। ये कितना है? 2√7 है। ये कितना है? तो इसको तोड़िएगा तो 7 का 28 तो 2√7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√7 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, इसको तोड़ना है, यहाँ है ना, तो ऐसे जब फंक्शन दिखाई दे तो इसको आप तोड़िएगा ना। तो ये कितना होगा? 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, छोटा तो हो ही जाएगा। इसको जब देखिएगा कि जब सब फैक्टर कीजिएगा तो गुणनखंड निकालेगा, ये 2√7 है, 2√7 है। चलिए तो अब एक बात देखिए, और यहाँ क्या है आपको? होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको क्या लिखिएगा कि होल a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का बताइए ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर। अब देखो हमको क्या मिला है कहीं कि 2ab + b स्क्वायर एक ही है। अगर हम कह रहे हैं कि 5 + 4 और 4 + 5 एक ही है, वो पूरा है क्या? 5 + 4 और 4 + 5 एक है। एक कह रहा है कि 5 + 4 मतलब एक ही है, नहीं है ना बात? ये बात है ना। इसलिए देखो आप लोग को जो अगला बैच है कंपटीशन का, जो सीनियर बैच है, वो लोग से पूछे थे गड़बड़ आया था ना। हम लोग बताओ ना, अगर 2ab + b स्क्वायर + a स्क्वायर गलत है तो वो कह रहा कहां से गलत है ना बात? देखो हमको किताब में मिला है a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये अब रियल में बुक का है। ये जो पता है ना a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, हम बोले थे ना कि 2ab + b स्क्वायर + a स्क्वायर, तो बोला गलत है सर, किताब में है दिया है और आप बोल रहे हैं है नहीं। तो ये रियल में एकदम अब इसी को बुक का कहा जाता है, रियल में बुक का है ना बात? अरे भाई 5 + 4 क्या कहोगे आप? 9। 4 + 5 क्या कहोगे? 12। समझना, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इतना आप तोड़े ना, यहाँ से इतना तोड़े ना आप लोग। अब ये कितना होगा? √x - 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये तो e हो गया √x का स्क्वायर हो गया ना, अब -1 थे। √x का स्क्वायर क्या होता है? x होता है। अब +1 अब -2√x हो गया। कोई दिक्कत बाबू किसी को? यहाँ बाबू अब ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, ये 7 है। ये क्या है बाबू? आपके पास 7 है। और ये कितना है? वो तो 1 है, सुना ना। और ये कितना है? 2√7 है ना जी। तो इतना आप काहे के लिए लिखिएगा इसको? देखिए ये इतना है ना, होल स्क्वायर है ना, तो इसको भी तो आप लिख सकते हो कि √7 आप देखिए √7 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 गुना 1 और गुना √7 लिख सकते हो ना। तो ये फार्मूला क्या हो गया? √7 और -1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? खुद सोचिए आप लोग। और यहाँ क्या हो गया? √x - 1 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों में होल स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो खत्म कहानी। तो √x बराबर कितना हो गया? √7 हो गया ना। देखिए देखिए बाबू, अब देखिए -1 बराबर -1, यही ना फंक्शन है। अरे देखिए √7 की जगह √x लिख दिया है, तो √x बराबर 7 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया, नहीं हो गया? पता ना। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? बात समझ में आई? नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझ रहे आप? फिर से बता। देखिए जब भी क्वेश्चन है ना, देखा इसको, देखिए जब भी क्वेश्चन आपको मिले बाबू तो क्या कीजिएगा ना, कहीं 8 है ना, इसको ऐसा तोड़िएगा कि मतलब होल स्क्वायर पर बोल दिया, होल स्क्वायर पर। तो देखिए अब ये 4 और 4 भी याद होता है, तो यहाँ आ रहा है और यहाँ 7 × 28 है ना, यहाँ 2√7 इसको हम लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं आप? इधर देखिए 28 तो 7 गुना 4, तो 4 के वर्गमूल 2, तो 7 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं ना, तो 7 समझ ना बात। तो 4 4 अब 5 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 और 3 लिखिएगा तो फिर इतना नहीं आएगा। तो देखिए तो 7 1 8 होता है, 7 1 8 होता है। और यहाँ √7 कर दीजिएगा, यहाँ 1 कर दीजिएगा, -2√7, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, √7 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। √x का वैल्यू 7 नहीं, तो x का वैल्यू 7। समझ बात आप लोग? लॉन्ग नहीं बनाना है, आप लोग समझाने के लिए एकदम जितना जल्दी बना दीजिएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा बस ना। हटा इसको बाबू। देखिए ये कौन था? 10 था। चलिए अब देखिए क्या है, 11 था। आप लोग बनाइएगा बाबू, कोशिश कीजिएगा ठीक ना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.7 स्क्वायर है ये, और क्या है प्लस की भागा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 0.343। और इसमें बूढ़ा ना बैठा है, कौन बूढ़ा ना बैठा है? बूढ़ा समझते हो? 18 से कम दिखाई देता है उसको, है ना बात?
है ना बात को? तो तुम लोग तो बुढ़ा के ग्रुप है ना बाबू। 3 4 3 4 3। चलिए अब क्या कर रहा है, बराबर कह रहा है क्या 0.7 के पावर 1 यही है नहीं। अब भागा है यहाँ क्या 49 और ये क्या है क्यूब है ना। क्यूब नहीं बाबू क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। चलिए देखिए हाई कितना है 343 और ये 0.7 का स्क्वायर है ना, तो ये 343 जानते हो क्या है 0.7 का क्यूब है। 7 4 7 343। तो इसको आप क्या लिखिए 0.7 का स्क्वायर, सबको तोड़ लीजिए इसी रूप में। ये 0.7 का क्यूब हो गया ना। यहाँ बाबू ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ, तो 3 दूनी 6। तो देखिए तो भागा ये कितना हो जाएगा 0.7 के पावर 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए सब 7 7 के रूप में आ गया ना। चलिए और ये भागा में है, ये क्या है भागा में, इधर गुना में हो जाएगा। और जब बेस एक ही हो और फंक्शन भागा का हो तो क्या होते हैं पावर घट जाते हैं, पावर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जब आप पावर घटा रहे हो तो कितना हो रहा है 7 के पावर है ना, नहीं तो है ना अंश है, तो 2 में से 3 घटेगा कितना होगा -1 कितना आ गया यहाँ। लेकिन है क्या है यहाँ भागा है तो ये गुना बन रहा है यहाँ नहीं, तो क्या है 0.7 के पावर 6 है ना बात। अब बराबर क्या है 0.7। अब ये जब गुना हो और बेस एक ही हो तो पावर जुट जाते हैं। तो अब बताइए बाबू भाई +6 में -1 को जोड़िए कितना होगा 5 होगा, तो कितना हो गया 7 का पावर 5 हो गया। और ये कितना हो गया 7 पावर x हो गया। बेस जब बराबर होते हैं तो पावर आपस में बराबर होते हैं, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। और यही तो आपका पूरा किसी को उतारना नहीं है पता ना, इसलिए मत उतारिएगा लोग ना। देखिए वीडियो में चल रहा है आपको ना, ना वो तो देख लीजिए उससे, तो आपको क्या होगा जहाँ फिर पढ़िए तो आपको थोड़ा सा देख लीजिए आपको ना, तो उससे क्या होगा कि आप लोग ये मानो। चलिए है ना, इसको अभी कितना क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत हो किसी को नहीं ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए अब देखिए ये तो हाथ में तो बन जाएगा ना, ये सब बन जाएगा ना। ये तो बने के बाद जोड़ लंबा जोड़ पेट उतना नहीं लंबा तो हम नहीं बता रहे, इसका हम छोटा छोटा जोड़ेंगे बता रहे हैं, इसको बताइए ऐसा ना बताया। चलिए 13 नंबर एकदम देखिए कोई जब नहीं आप एकदम पूछ लीजिए जो कंफ्यूजन। देखिए पढ़ने में लग जाइएगा तो दिमाग कमजोर, और खाने में लग जाइएगा तो शरीर कमजोर। तब पढ़ने और खाने दोनों में ले जाना नहीं चाहिए, समझ ना बा। हम कैसे जानेंगे बात ना। चलिए अब ये तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो क्या करा 13 क्वेश्चन आपको 8 7 8 7 8 बा 7 8 7 8 ना 6 6 मतलब कई गो 4 गो। चलिए और ट्रिपल से नहीं, चलिए 3 गो और 33 है नहीं। देखिए आपके पास कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना बढ़िया आपके पास ऑप्शन भी है 5 4 5 4 2 4 2 4। चलिए हम लिखते हैं, देखिए ऑप्शन लिखते हैं आपको समझाने के लिए 7 3 5 4 हो गया ना। चलिए अब क्या है 7 5 2 2 4। अब क्या है वो 7 5 2 3 2 7 5 का है 7 2 5 3 4 और बोलिए 7 2 5 2 4 आज 7 2 5 2 4 इतना ही है ना, 4 गो है। ये 5 4 3 4 2 4 2 4 मतलब हमको कहाँ तक जाना होगा 3 डिजिट तक अगर हम निकाल ले रहे हैं तो आंसर हमारा हाथ में है। चलिए 3 डिजिट तक देखिए ना क्या है इसका, है ना 3 डिजिट है ना। यहाँ आपको भी 3 डिजिट काम करना है। देखिए अब ये 8 ये सब माइनस माइनस है ना, तो ध्यान रखिए आप लोग चिन्ह जब एक ही तरह के होते हैं तो जोड़े जाते हैं, लेकिन साइन वही रहता है। अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला, प्लस वाला है तो प्लस। जोड़िए 8 6 14 14 7 21 3 24 के 4 24 के 4। चलिए अब जोड़िए ये कितना है 7 6 13 13 7 20 और 20 3 23 और 23 2 25 के 5 2 है ना यहाँ। चलिए यहाँ तक हम जोड़ लिए ना। अब देखिए 8 6 14 और 14 7 21 अब हो गया ना 21 2 23 हो गया 3 5 4 3 5 4। अब इसका 3 अंक देखिए 8 है 7 है 8 है 8 में 4 गया 5 में 7 में 5 गया 2 और 8 में 3 गया। अब ये तो 5 24 कहीं आ रहा है 5 24 आ रहा है। आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आपका नहीं समझ में आ रहा बाबू, नहीं समझ में आ रहा है।
समझ लो बात। यही का है कि हम बहुत 3 अंक का जरूरत था, हम ऑप्शन देख लिए, हमको क्या है आगे निकलना है आगे, तो 3 अंक का जरूरत था। क्या देखो एक बात ध्यान रखना है, ये मत समझना कि ये छोटी है तू बड़ी है, नहीं तू पढ़ेगी बाबू अपने लिए, ये पढ़ेगी अपने लिए, ये कर लो कोई कर ले तो कहे तू दीदी चल काम कर, है कि नहीं बात। तो ये बात ध्यान रखना। देखिए रिश्तेदार पटदार नहीं, अनाथदार, तीनों में कम नहीं रहना चाहिए। जो कम रहा उनकी हैसियत बाबू नौकर वाली रहेगी। ये बात समझ लेना। आप पूछना है ना तो देखो घर पर जाएगी अपने से बड़ी बोलती है ना, ये होगा बस इस साथ हो जाएगी। 8 में 4 गया 4, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5। तो बाबू देखिए तो 5 24 था आपका आंसर हो गया, आपका आंसर। समझ बात लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। कितने को कराओ 13 में। आप बताइए आप आपको समझ में आया, आपको अब आपको समझ में आया, कहीं खास कुछ नहीं करना है, नहीं एकदम इजी वे में समझ में आ रही बात आपको। देखिए और ये तो कोई बहुत मतलब क्वेश्चन होता है नहीं, मतलब लैंग्वेज तो है नहीं कि आपको बहुत लिख समझाना है एकदम पूरा, है ना ये बात। पर ये तो कैलकुलेशन है ना, इसको सीखिए, इसको आप जितने सीखिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना बात। आप कौन सा क्वेश्चन आ गई 13 हो गया ना। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन ही तो बना लीजिए आप लोग, 15 बनाइएगा, 16 बनाइए, 17 18 19 और 20 तो बताना पड़ेगा। एक 20 बता दे रहे हैं आप लोग को, तो ऐसा फिर ट्राई कीजिएगा आप लोग ना, ज्यादा नहीं तो फिर दिक्कत ना होगा। हो ये तो 26 12 और 8 बात है ना। अब बताइए पहाड़ा कौन दिया था आपको बहुत बढ़िया से, 12 का पहाड़ा याद होगा ना, तो जिनको पहाड़ा याद होगा उनको आसानी से बन जाएगा ना। 20 में देखिए 6 6 6 6 इतना है, 13 6 है, मतलब लगभग मिलिए रहा है, तो इनको और निकालिए देंगे कौन ज्यादा थोड़ा है। 12 के 96 मत करना सब, 12 के 96 मत करना सब। देखिए तो बरछक 72 के दूर, अब 12 तिया 36, 12 तिया 36, ऐसा कितना होता है 7 6 13 मतलब 43। अब 12 का 12 4 16, 8 2 16, 8 3 24 25, 8 6 48 नहीं 13 कैसे निकल रहा है, तो आप निकाल लीजिए ना, इसको निकाल लीजिए ना आप लोग, नहीं गुना करना। उसके बाद आपको जैसे लगे आप निकाल सकते हो, पता ना, चलिए आप लोगों को जैसे लगा होगा आप लोग उसको निकाल सकते हो। समझ ना बात इसमें।